सिया राम। अंग संग साथी बाबा दलीप सिंह जी, घट घट वासी बाबा दलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दलीप सिंह जी, सर्वशक्तिमान बाबा दलीप सिंह जी। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। साखी सतगुरु मेरा निर्भय निर्वैर। हजूर जी पंचमणि में 1962 में परम पूज्य हजूर जी पंचमणि पधारे। वे हर साल पंचमणि जाया करते थे। जब भी वे पंचमणि जाते तो वहां कर्नल जोशी के मकान में किराए से रहते थे। एक मंजिल में परम पूज्य हजूर जी, परम पूज्य माता जी, सुदेश बहन जी एवं कल्याण दास जी रहते थे। एक मंजिल में लेखक स्वर्ण कौर जी और बच्चे रहते थे और एक मंजिल में भगत सावंत सिंह जी, चुन्नीलाल जी अपने परिवार सहित रहते थे। एक बार की बात है कि कर्नल जोशी के घर में एक धुली हुई सफेद चादर सूखने के लिए दीवार पर टंगी थी। एकाएक बारिश का मौसम बन गया। कल्याण दास जी ने सोचा कि चादर गीली ना हो जाए, इसलिए उठाकर नीचे एक तरफ रख दी। कुछ देर बाद कर्नल जोशी की पत्नी ने देखा कि चादर दिखाई नहीं दे रही, तो उसने सोचा कि चादर चोरी हो गई है। नीचे उतरकर उसने देखा नहीं, वरना उसको चादर सुरक्षित पड़ी दिखाई दे जाती। जब उसे चादर नहीं दिखाई दी तो उसने अपने पति को कहा कि चादर चोरी हो गई लगती है और मुझे तो कल्याण दास पर ही शक है। हालांकि कर्नल जोशी के मकान में हजूर जी रहते थे, पर उसको हजूर जी की कदर ना हुई। वह नास्तिक का नास्तिक ही रहा। अहंकारी तो था ही, पीरों फकीरों को भी नहीं मानता था। उसने कल्याण दास जी को अपने पास बुलाया और उन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुमने हमारी चादर चुरा ली है, जबकि चादर तो नीचे ही पड़ी थी और कल्याण दास जी ने इसलिए ही रखी थी कि बारिश में भीगे नहीं। कल्याण दास जी ने जब वास्तविक स्थिति बताई तो वह भड़क गया। गुस्सैल तो वो था ही। उसने समझा कि कल्याण दास जी झूठ बोल रहे हैं, तो वो अंदर से कुल्हाड़ी उठा लाया और कल्याण दास जी पर वार करने ही वाला था कि कल्याण दास जी भागकर हजूर के पास आ गए और उन्हें सारी बात बता दी। साथ ही कहा कि अब वह कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे बचाइए। हजूर जी ने कल्याण दास जी को कहा, अब तुम वापस जाकर शेर की तरह दहाड़ कर उसके गले पड़ जाओ। शेर की तरह गर्जना, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, उससे जरा भी डरना मत, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। यह कुछ ऐसा ही दृश्य था जब सुग्रीव एक बार बाली से पिटकर वापस राम जी के पास आ गया और कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया, जबकि आपने कहा था कि आप बाली को मार देंगे, पर आपने तो उसे नहीं मारा, वह ही मुझे मार डालेगा। तब राम जी ने उसके गले में माला पहनाकर कहा था कि अब जाकर बाली को फिर ललकारे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। और सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली लड़ने आया, तब पेड़ की आड़ से राम जी ने एक तीर से उसका काम तमाम कर दिया। पर यहाँ तो न तीर न तलवार, अथे धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, यदि अख शमशीर। राम जी ने तो तीर से बाली का वध किया, पर हजूर जी ने कल्याण दास जी के शब्दों को ही इतना धारदार बना दिया कि कर्नल जोशी कुछ न कर सका। हजूर जी ने कल्याण दास जी को कहा कि अब वापस जाकर शेर की तरह गरजते हुए जोशी के गले पड़ जाओ, मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। कल्याण दास जी नए जोश के साथ उसके पास पहुंच गए और गरजते हुए कहने लगे, हम यहाँ पर किराया देकर रहते हैं, मुफ्त में नहीं रह रहे हैं। जो तू इतना चिल्ला रहा है, क्या मैं तुझे चादर चोर नजर आता हूँ? नाम का तू अफसर है, लक्षण तुझ में एक भी नहीं। यहाँ तो मेरे सतगुरु के पास दूर दूर से संगतें आती हैं और सवाली अपनी फरियादें लेकर आते हैं और मुंह मांगी मुरादें लेकर जाते हैं, और तुझे हम चादर चोर नजर आते हैं? किसे तू दोषी ठहरा रहा है? तुझ में रत्ती भर भी अकल नहीं है। ये रही चादर, नीचे देख, उठा के ले आऊं, कहे तो तुझे भी दुनिया से उठा लूं। मेरे सतगुरु को तू जानता नहीं, वे कितनी शक्तियों के मालिक हैं, उन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। वे जहां बैठे हैं वहीं से तुझे उठा लेंगे, तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। सोच ले अब तुझे क्या करना है। जोशी ने कल्याण दास जी को पहली बार इस कदर गरजते बोलते देखा तो वह एकदम भयभीत हो गया, डर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उसने कल्याण दास जी से माफी मांगी। यह शक्ति सतगुरु की ही काम कर रही थी
और वह परिवार सहित हजूर जी को मानने लग गया। कहाँ तो वह जालिम, नास्तिक, अहंकारी जोशी कलहाड़ी से कल्याणदास जी की गर्दन उड़ाने चला था और कहाँ वह उनसे माफी मांगने लगा। इतना ही नहीं, हजूर जी का मुरीद बन गया। राम ने तो सुग्रीव को माला पहनाकर तीर से बाली को मारा था, खून भी बहा, पर हजूर जी ने बिना खून खराबे के शैतान को वश में कर लिया, कल्याणदास जी को आशीर्वाद देकर उन्हें निर्भयता प्रदान करके। तैनू राम कवां या मैं श्याम कवां, तू तां दोवां दा पीर। बाद में हजूर जी ने पंचमणि का वह बंगला ही 7 लाख रुपए में जोशी से खरीद लिया। परम पूज्य हजूर जी के पर्दा करने के बाद परम पूज्य माता जी ने, जिसका नाम बेदी बंगला है, लड़कियों के स्कूल के लिए दान दे दिया, जहां आज भी स्कूल चल रहा है। परम पूज्य माता जी विशाल हृदय के मालिक हैं। सिया राम।